जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगी क्लासेस में। दोस्तों, हमारी हिंदी की श्रृंखला में हम पढ़ रहे हैं अभी अविकारी शब्द। क्या अविकारी शब्द देख रहे हैं? शब्द विचार में अभी हमारा टॉपिक चल रहा है अविकारी शब्दों का। अविकारी शब्द कुल कितने होते हैं? वो होते हैं 4। कौन कौन से? तो पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के बारे में हम बात कर चुके हैं। उसके महत्व के बारे में हमने पहले बात किया। पहले हमने उसके महत्व को जाना। उसके बाद हम क्रिया विशेषण में देखे उनके प्रकारों को, सारे उसके प्रकार देखे। उसके बाद जो 4 है अविकारी शब्द, उनमें दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। क्या? संबंध बोधक अव्यय। तीसरा अविकारी शब्द है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। तो अविकारी शब्द हम पहले जैसे कि जानते हैं, पहले भी इसकी बहुत बार हमने परिभाषा देखी है, इसको समझा है। वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तित नहीं होते, उन शब्दों को बोलते हैं हम अविकारी शब्द। क्या? वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तित नहीं होते, इन्हें बोलते हैं हम क्या? अविकारी शब्द। तो पहले हमने क्या देखा? क्रिया विशेषण देख चुके हैं, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और जो अंतिम हमारा अविकारी शब्द है वह है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय। तो यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ इस शब्द को ही देख रहे होंगे। जैसे कि हमने क्या बोला था? क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द, क्रिया का विशेषता बताने वाला अव्यय शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहलाया। तो यहाँ पे इससे आपको पता चल रहा है संबंध बोधक। बोधक का मतलब क्या होता है? बोध कराने वाला। संबंध का बोध कराने वाला अव्यय, संबंध का बोध कराने वाला अव्यय या फिर अविकारी शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाया। वैसे ही समुच्चय, हम इसके शब्दों से, इनके नामों से इनकी परिभाषा को देखेंगे। संबंध, यहाँ पे संबंध का बोध कराएगा तो संबंध बोधक अव्यय। जब समुच्चय का मतलब होता है समूह, तो जब समूह का बोध कराएगा वह अव्यय शब्द जो समूह का बोध कराएगा वह समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। और वह शब्द जो विस्मय मतलब क्या होता है? आश्चर्य। तो आश्चर्य का बोध कराएगा वह शब्द कहलाएगा विस्मयादि बोधक अव्यय। तो वैसे अगर बोला जाए इनके नामों से, तो इनके नामों से ही पता चल जा रहा है कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। लेकिन हम इसको और डिटेल में देखेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि वो संबंध क्या है, किनके बीच संबंध। अगर समुच्चय, तो समूह कैसे हैं, कौन से समूह की बात कर रही है यह अविकारी शब्द, कौन से समूह की बात कर रहा है। और विस्मय है तो यह विस्मय किस चीज़ के लिए प्रयोग होने वाला है, वो अव्यय है ना। तो उन अवयवों को थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। वैसे बहुत ईजी टॉपिक है ये, हम ये तीनों चीज़ें बहुत ईजी हैं। आपको अगर मैं एक एक उदाहरण से या थोड़ा सा भी और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप समझ जाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले चलते हैं अपने पहला तो हो चुका है, दूसरे संबंध बोधक अव्यय की ओर। तो संबंध बोधक अव्यय में इसका फिर से हम लोग परिभाषा देखें, इसको फिर से इस शब्द को समझने का कोशिश करते हैं हम कि यह शब्द क्या बोल रहा है। तो यह शब्द बोल रहा है वह अव्यय रहेगा, और अव्यय क्या करेगा? संबंधों का बात करेगा, संबंधों का बोध कराएगा। तो वे अव्यय शब्द जो संबंधों का बोध कराए। और अव्यय क्या होते हैं? अव्यय मतलब अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जो लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तित नहीं होते। तो वे अव्यय जो दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को जोड़ने या उनके संबंध की बात करते हैं। जोड़ने या संबंध बताते हैं, जोड़ते हैं या संबंध बताते हैं, उन्हें हम बोलेंगे क्या? संबंध बोधक अव्यय।
तो वे अव्यय शब्द जो दो संज्ञा या सर्वनाम को, इस लाइन यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान देना है, दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को जोड़ते हैं या संबंध बताते हैं। अब दो संज्ञा या सर्वनाम, यही आपका मुख्य पॉइंट है, इसको आपको समझना है। संबंध मतलब संबंध तो बताएगा ही, किसके बीच में, दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच में। तो वे अव्यय शब्द जो दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच को जोड़ते हैं या उनके बीच संबंध बताते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या, संबंध बोधक अव्यय। इसको उदाहरण से देखें कि क्या बोलना चाह रहे हैं। तो दो संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ने का काम करेंगे जो, वही अव्यय शब्द कहलाएंगे क्या, वही अव्यय शब्द कहलाएंगे संबंध बोधक अव्यय। अगर जैसे कि हम बोलते हैं क्रिकेट के लिए, क्या क्रिकेट के लिए अक्षय खुश है, क्या अक्षय खुश है, क्या क्रिकेट के लिए अक्षय खुश है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या, यहाँ हमारी परिभाषा क्या थी, यह शब्द क्या बोलना चाह रहा था, दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच दो संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ने का जो काम करेगा, वे अव्यय शब्द जो दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को जोड़ेगा, वही कहलाएगा संबंध बोधक अव्यय। दो संज्ञा सर्वनाम, अब संज्ञा क्या होता है, संज्ञा तो हम पढ़ चुके हैं। संज्ञा क्या होता है, जो भी नाम रहेगा वैसे ही बोलते हैं, नाम को ही बोलते हैं संज्ञा। क्रिकेट क्या है, क्रिकेट एक नाम है, क्रिकेट नाम है, क्या एक खेल का नाम है ये, और एक अक्षय एक व्यक्ति का नाम है, तो दो नाम हो गए। तो ये संज्ञा हो गया ये क्रिकेट, और एक संज्ञा हो गया क्या, अक्षय। तो हमारे परिभाषा क्या बोलते हैं, दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को जोड़ने वाले अव्यय क्या कहलाएंगे, संबंध बोधक अव्यय। यहाँ पे जोड़ कौन से रहे हैं शब्द, जोड़ रहे हैं कौन से, के लिए, ये के लिए जो आपको शब्द दिख रहा है, यही शब्द तो जोड़ है दो संज्ञा सर्वनामों को। ये देखिए, ये संज्ञा है और ये संज्ञा है, इस संज्ञा को कौन जोड़ रहा है, के लिए, ये वाला शब्द जो है वही जोड़ रहा है। और ये क्या है, इसकी विशेषता क्या है कि यह अव्यय होना चाहिए। अव्यय का मतलब क्या होता है, जो कि लिंग, वचन, कारक और काल के परिवर्तन करने पर भी नहीं परिवर्तित होते। इनमें अगर इनके अनुसार परिवर्तन करेंगे तो ये परिवर्तित नहीं होंगे, जो शब्द रहेंगे। कौन से अव्यय शब्द, अगर हम लोग इसमें परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं कि अरे यार ये विकारी शब्द कैसे हो गया ये के लिए। अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे क्रिकेट हो गया था, तो इसका अगर हम लोग क्रिकेट का बहुवचन मान लीजिए, जैसे कि अगर हम लोग दूसरा उदाहरण लेते हैं, क्या क्रिकेटरों के लिए मम्मियाँ, अगर मम्मियाँ बोलते हैं, मम्मियाँ खाना बनाती हैं, क्रिकेटरों के लिए मम्मियाँ खाना बनाती हैं। तो यहाँ पे देख रहे थे क्या, लिंग क्या था, खुश है, मतलब पुल्लिंग था यहाँ पे। दोनों देखिए, क्रिकेट मतलब अच्छे है वो भी पुल्लिंग है, क्रिकेट शब्द है वो भी पुल्लिंग में आता है। यहाँ पे देखिए क्रिकेटरों, ठीक है, या मान लीजिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में आ सकता है। लेकिन जो मम्मियाँ हैं वो स्त्रीलिंग आ गई, तो स्त्रीलिंग आ गई तो भी जो ये के लिए शब्द है, क्या बदला, क्या ये नहीं बदला। और देखिए आपने यहाँ वचन भी चेंज कर दिया, यहाँ पे क्रिकेट था, मतलब एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही, लेकिन क्रिकेटरों, अब बहुत सारे प्लेयर की बात हो रही है। पहले एक खेल की बात हो रही थी, अब देखिए अब बहुत सारे खिलाड़ियों की बात हो रही है। तो हमने तो वचन ही चेंज कर दिया। जब वचन चेंज कर दिया तो क्या ये के लिए जो शब्द है, जो ये के लिए शब्द है, क्या चेंज हुआ, क्या यहाँ पे बदलाव, किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आया, किसी भी प्रकार का यहाँ पे बदलाव नहीं आया। तो यही अविकारी शब्द क्या कहलाएगा, और किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी है कि ये भी देखिए, ये भी संज्ञा है और ये संज्ञा, दो संज्ञाओं को जोड़ा इसने, कौन सा शब्द, के लिए शब्द। तो दो संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ने वाले शब्द जो वे अव्यय जो दो संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, अभी इसको और उदाहरण से देखेंगे हम लोग।
और दूसरे जो अभी जो बचे हुए और अव्यय हैं उनसे जब तुलना करेंगे तो चीज़ें हो सकता है आपको और अच्छे समझ में आए। वैसे ही इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे। अगर आप अव्यय को समझते हैं तो अव्यय क्या होता है उसको समझते हैं तो संबंध बोधक हमारा हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं समुच्चय बोधक को। संबंध बोधक में अगर आप थोड़ा इसके शब्द जैसे यहाँ पे के लिए है, यहाँ पे मैं क्या बोल सकता था, के साथ हो सकता था, बगैर हो सकता था, कुछ भी शब्द जो जोड़ेगा संज्ञा सर्वनाम को। यहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं, आप कुछ शब्दों को देख सकते हैं, लिख सकते हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं वहाँ पे। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे हेतु, क्या हेतु, हेतु जैसे बोला रसगुल्ले के लिए, क्या रसगुल्ले के लिए, रसगुल्ले के लिए, के लिए यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हैं हेतु, रसगुल्ले हेतु राजू खुश है। ठीक है, राजू खुश है। तो आप देख रहे हैं अगर मैं के लिए यहाँ पे नहीं बोलता, के लिए भी है, अगर के लिए आप नहीं बोल रहे हैं इसको हटा दीजिए, इसको हटा देते हैं हम लोग यहाँ पे। अब लिखते हैं रसगुल्ले, हाँ, तो रसगुल्ले हेतु राजू खुश है। तो संज्ञा क्या हो गया, रसगुल्ला हो गया और राजू संज्ञा हो गया, और इन दोनों को जोड़ कौन सा शब्द रहा है, हेतु। तो यह हो जाएगा क्या, संबंध बोधक अव्यय। तो संज्ञा और सर्वनाम को जोड़ने वाले शब्द। तो बहुत सारे शब्द हैं, हम लोग कुछ कुछ देख लेते हैं। जैसे हेतु हो गया, खातिर हो गया, रसगुल्ले के खातिर मैं बोलता हूँ रसगुल्ले के खातिर खुश है। ऐसे ही लिए तो है ही, सहचारण भी शब्द आता है, सहचारण भी। बहुत सारे शब्द हैं जैसे कि बदले, बदले, एवज, आगे, पीछे, इधर, साथ, संग, चलते। आप ये जो शब्द दिख रहे हैं, आप इनको किसी भी उदाहरण में प्रयोग करेंगे तो ये शब्द याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना अपने दिमाग में प्रेशर हमको नहीं डालना है। बस हमें एक ही चीज़ समझना है कि संबंध है तो संबंध किनके बीच में, संज्ञा या सर्वनाम के बीच में होना चाहिए। और ये संज्ञा या सर्वनाम को जो शब्द जोड़ेगा वो अविकारी होना चाहिए, वो अविकारी शब्द है तो संबंध बोधक कहलाएगा। बस हमें बस ये उदाहरणों का नाम लिख रहा हूँ कि ये शब्द भी प्रयोग किए जा सकते थे। यहाँ पे के लिए की जगह पे एवज भी, आगे भी, इधर उधर कुछ भी प्रयोग किया जा सकता था। ठीक है, तो हम लोग अपने अब दूसरे प्रकार में आते हैं। दूसरे प्रकार को देखते हैं समुच्चय बोधक अव्यय को। सॉरी, ये तीसरा हो जाएगा, आज का दूसरा है। हमने क्रिया विशेषण देखा था, उस हिसाब से अगर बोलेंगे तो तीसरा है। तो तीसरा हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय का मतलब क्या हमने देखा था, क्या देखा था इसका, समूह। समूह का बोध कराने वाले अव्यय को बोलते हैं हम क्या, समूह। समुच्चय का यहाँ पे अर्थ निकलेगा समूह, बोधक मतलब समूह का बोध कराने वाले अव्यय शब्द या अविकारी शब्दों को बोलते हैं हम समुच्चय बोधक अव्यय। हम लोग जैसे कि वर्ण पढ़े थे, वर्ण से क्या बना था, वर्ण से बना था शब्द। क्या, वर्ण से बना था शब्द। और शब्दों का सार्थक समूह क्या बना था, क्या बनाया था वो, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य बनाया था। क्या हम पढ़े थे, क्या वर्णों का समूह क्या बनाया था, शब्द, और शब्दों का समूह बनाया था क्या, वाक्य। तो ये जो वाक्य होता है, तो जैसे हमने शब्द देखा था, शब्द भी बहुत प्रकार के होते हैं, शब्दों को बहुत सारे प्रकार में डिवाइड किया गया है। जैसे कुछ शब्द तत्सम होते हैं, कुछ प्रयोग के आधार पर, तो कुछ लेखन के आधार, कुछ प्रयोग के आधार पर, कुछ उत्पत्ति के आधार पर, है ना, कुछ व्युत्पत्ति के आधार पर। तो ऐसे शब्दों को जब हमने देखा कि इसके भेद, इनको शब्दों को बहुत सारे भेद में डिवाइड किया गया है, वैसे वाक्य भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो वाक्य जो मुख्यतः होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। अब ये तो हमें पता है कि वाक्य किसको बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि आप हिंदी पढ़ रहे हैं, तो ये देखिए यह वाक्य हो गया। वाक्य क्या बोलते हैं, वाक्य का मतलब क्या होता है, वाक्य का मतलब होता है आप क्या किसी विचार को समझा पा रहे हैं। तो शब्द तो एक विचार को नहीं समझा पाएगा, लेकिन
वाक्य किसी भी विचार को समझाना ही वाक्य कहलाता है। अगर आप यहाँ पे शब्द देखेंगे तो शब्द कितने हैं यहाँ पे, आप भी शब्द है, हिंदी भी शब्द है, पढ़ भी शब्द है, रहे हैं भी शब्द है, ये तो शब्द बहुत सारे हो गए। लेकिन वाक्य क्या है, वाक्य यहाँ पे एक ही है। क्या आप हिंदी पढ़ रहे हैं, तो जब विचार प्रकट होते हैं उसे हम बोलते हैं क्या, वाक्य। तो अगर बोला है कि वाक्य कितने प्रकार के हैं, तो वाक्य हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है सरल वाक्य, सरल वाक्य। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। क्या, मिश्र वाक्य। तो जब हम लोग वाक्य वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो सारी चीज़ को देखेंगे कि सरल वाक्य क्या होता है, संयुक्त क्या होता है, मिश्र क्या होता है। लेकिन सरल वाक्य में आपको ये याद रखना है कि सरल वाक्य में केवल एक ही वाक्य, जैसे यहाँ पे एक वाक्य दिख रहा है वो सरल वाक्य में आएगा। और जब 2 या 2 से अधिक वाक्य हों, जैसे ये आप हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी के साथ गणित भी पढ़ेंगे, ऐसे करके, तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे दो वाक्य हो गए। और मैं इसके साथ में एक और वाक्य लिख देता हूँ, लेकिन भूगोल नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे बोलता हूँ लेकिन भूगोल नहीं पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे एक वाक्य ये हुआ था, दूसरा वाक्य ये हुआ था, और तीसरा वाक्य क्या, लेकिन भूगोल नहीं पढ़ेंगे, तीसरा ये हो गया। तो यहाँ पे 3 वाक्य हो गए ना। 3, हमें कितने विचार का पता चल रहा है, 3 विचारों का पता चल रहा है। आप हिंदी पढ़ रहे हैं, पहला विचार हो गया। दूसरा, हिंदी के साथ गणित भी पढ़ेंगे, दूसरा विचार हो गया। लेकिन भूगोल नहीं पढ़ेंगे, 3। तो यहाँ पे 3 वाक्य हो गए। जब 2 या 2 से अधिक वाक्य हों तो उन्हें बोलते हैं हम लोग संयुक्त या मिश्र वाक्य। तो जो हमारा समुच्चय बोधक अव्यय रहेगा, समुच्चय बोधक अव्यय, तो इसके उपयोग में हम लोग संयुक्त और मिश्र वाक्य में ही इसका उपयोग किया जाएगा। क्या, संयुक्त या मिश्र वाक्य में ही इसका उपयोग किया जाएगा। संयुक्त या मिश्र वाक्य किसको, जिसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य रहेंगे उन्हें बोलेंगे हम संयुक्त या मिश्र वाक्य। क्या, जिसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य रहेंगे, 2 या 2 से अधिक वाक्य रहेंगे, उन्हें हम बोलेंगे मिश्र वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य। उन्हीं में उपयोग किसका किया जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय का। और समुच्चय बोधक अव्यय मतलब समूह, समूह मतलब यही दो वाक्यों का समूह। तो जो समुच्चय बोधक अव्यय रहेगा वह 2 वाक्यों को जोड़ेगा, 2 वाक्यों को। जैसे कि आपने अभी पहले, इसके पहले क्या पढ़ा था, इसके पहले हमने पढ़ा था क्या, संबंध बोधक। संबंध बोधक, संबंध बोधक क्या कर रहा था, 2 शब्दों को जोड़ रहा था। क्या, 2 शब्दों को, जो शब्द क्या थे, संज्ञा या सर्वनाम। अब जो समुच्चय बोधक रहेगा यह 2 वाक्यों को जोड़ेगा। क्या, 2 वाक्यों को, या फिर एक ही वाक्य में, देखिए यहाँ पे आप इसको क्या बोल सकते हैं, ये एक वाक्य हो गया। इसमें अगर बोले तो एक उपवाक्य है। क्या, ये उपवाक्य है, ये दूसरा उपवाक्य है, ये तीसरा उपवाक्य है। तो एक वाक्य में बहुत सारे उपवाक्य होते हैं। उन उपवाक्यों को जोड़ने हेतु किसका, समुच्चय बोधक का, या फिर उन उपवाक्यों को जोड़ने वाले योजक शब्द क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक। अगर यह अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो इसको हम लोग और देखेंगे अच्छे से। देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमने बोला हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी के साथ गणित भी पढ़ेंगे, लेकिन भूगोल भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि यह ठीक है, ये एक वाक्य हो गया, एक इतना बड़ा सा वाक्य हो गया, हमने इसको एक वाक्य माना। लेकिन आप देखेंगे आप हिंदी पढ़ रहे हैं, ये एक इसका उपवाक्य हो जाएगा, एक इसका उपवाक्य कई भाग उपवाक्य होता है। हिंदी के साथ गणित भी पढ़ेंगे, ये भी वाक्य हो गया, उपवाक्य हो गया, ये तीसरा उपवाक्य हो गया, 3 उपवाक्य हो गए। इन उपवाक्यों को जोड़ने के लिए कुछ अव्यय या कुछ शब्द जोड़े जाते हैं। इन उपवाक्यों को जोड़ने के लिए कुछ जो योजक शब्द रहते हैं, जो कुछ शब्द रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। लेकिन वे जो शब्द रहेंगे उनकी विशेषता यही रहेगी कि वे अव्यय रहेंगे। क्या, अव्यय मतलब अविकारी,
अभिकारी कैसे, इसको और अच्छे से समझते हैं दूसरे स्लाइड में उदाहरण से। जैसे कि अगर उदाहरण समझें, क्या कोहली कोहली क्रिकेट खेलता है, क्या कोहली क्रिकेट खेलता है, लेकिन जडेजा खाना खाता है, खा रहा है, आप बोल सकते हैं खाना खा रहा है, तथा रोहित शर्मा घूम रहा है, क्या रोहित शर्मा घूम रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये एक वाक्य हो गया, आपने इसे क्या बोला, ये एक वाक्य हो गया, है ना। अब इसके उपवाक्य कहाँ कहाँ है, 3 है इसके उपवाक्य। एक ये उपवाक्य हो गया, क्या कोहली क्रिकेट खेलता है, फिर दूसरा क्या है, दूसरा है जडेजा खाना खा रहा है, ठीक है। तीसरा रोहित शर्मा घूम रहा है, क्या रोहित शर्मा घूम रहा है। 3 उपवाक्य हो गए। अब समुच्चय बोधक क्या होता है, समुच्चय बोधक क्या होता है, उपवाक्यों को जोड़ने वाला अव्यय, उपवाक्यों को जोड़ने वाला अव्यय या उपवाक्यों को जोड़ने वाला योजक शब्द ही समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। यहाँ पे योजक शब्द कौन सा है, जोड़ने वाला शब्द कौन सा है, वह है लेकिन। क्या बोलते हैं, ये कोहली क्रिकेट खेलता है लेकिन जडेजा खाना खा रहा है, तथा यह भी जोड़ है, यह शब्द भी इन अपनी, देखिए ये पूरा वाक्य हो गया, ये इनको जोड़ कौन से रहे हैं शब्द, एक लेकिन शब्द जोड़ रहा है, एक तथा शब्द जोड़ रहा है, तब जाके तभी एक भी पूरा वाक्य बन रहा है कि रोहित क्रिकेट कोहली क्रिकेट खेलता है लेकिन जडेजा खाना खा रहा है तथा रोहित शर्मा घूम रहे हैं। तो योजक शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, लेकिन तथा। तो एक वाक्य होगा, उनमें उपवाक्य रहेंगे, उपवाक्यों को जोड़ने वाला, उपवाक्यों को जोड़ने वाला योजक शब्द, उपवाक्यों को जोड़ने वाला योजक शब्द क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा समुच्चय बोधक। तो यहाँ से हमारा क्लियर हो जाता है क्या, रोहित मतलब क्या किसको बोलते हैं समुच्चय बोधक, जो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, वे अभिकारी शब्द या वे अव्यय जो कि उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें बोलते हैं हम क्या, समुच्चय बोधक। और वे अभिकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम को, जो 2 संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ते हैं, उन्हें हमने बोला था क्या, संबंध बोधक। इनके बीच में भी अंतर भी देखेंगे हम कि क्या अंतर है दोनों के बीच में। ये जो समुच्चय बोधक रहेगा, ये जो समुच्चय बोधक है, समुच्चय बोधक के 2 भेद हैं, क्या 2 भेद हैं। अगर समुच्चय बोधक के भेद पूछा जाए कि कौन कौन से भेद हैं या क्या भेद है, कितने भेद हैं, तो 2 भेद हैं इसके। वैसे ही पूछता नहीं है लेकिन आप इसको याद कर सकते हैं। पहला भेद है क्या, समानाधिकरण, क्या समानाधिकरण, समुच्चय बोधक अव्यय, या फिर आप समानाधिकरण की जगह इसको बोलते हैं कभी कभी संयोजक, क्या संयोजक अव्यय, ठीक है, संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय। या फिर दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, या इसको बोलते हैं विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय। संयोजक और विभाजक, संयोजक का मतलब सीधा सीधा हो रहा है कि 2 उपवाक्यों को जोड़ने वाला, और जो व्याधिकरण है वह क्या करता है, 2 उपवाक्यों को विभाजित करता है, 2 उपवाक्यों को विभाजित करेगा, वो क्या जोड़ेगा और विभाजित करेगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि कोहली क्रिकेट खेलता है और जडेजा खाना खा रहा है, और तो ये दोनों जोड़ रहे हैं, और मतलब एक संयोजक है। अगर मैं बोलता हूँ कि इसका उदाहरण हो जाएगा, जैसे राजेश हिंदी पढ़ता है या
अंग्रेजी पढ़ता है, या अंग्रेजी पढ़ता है, या अंग्रेजी पढ़ता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इन दोनों के बीच में विभाजन हो रहा है। क्या? या अंग्रेजी पढ़ता है, या जो शब्द कर रहा है वो विभाजन कर रहे हैं। तो जो समुच्चय बोधक रहता है, या जो समानाधिकरण रहता है, या समुच्चय ये व्याधिकरण होता है। वैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतना याद रखिए कि समुच्चय मतलब वो समानाधिकरण मतलब होता है संयोजक, संयोजक मतलब जोड़ने वाला, और व्याधिकरण मतलब विभाजन करने वाला। तो आप अगर इसके उदाहरण लिखना चाहेंगे कि संयोजक कौन कौन से हैं और विभाजक कौन कौन से हैं, अगर आप इसका भी उदाहरण लिखना चाहें कि संयोजक या फिर समानाधिकरण जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, आप बोलेंगे और व, एवं, तथा। ये जो शब्द हैं ये दोनों दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। ये दो जो शब्द रहेंगे वो दो वाक्यों को जोड़ेंगे। आप इनके उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे कि राजू खेलता है, राजू खेलता है एवं श्याम पढ़ता है, श्याम पढ़ता है। तो एवं देखिए ये दोनों वाक्यों को जोड़ रहे हैं। अगर हम विभाजक की बात करेंगे, विभाजक या व्याधिकरण की बात करेंगे, तो वो कौन कौन से शब्द हैं जो कि विभाजित करते हैं। तो इसमें भी आप देखेंगे या, वा, अथवा, किंवा, कि, चाहे, चाहे ना, कि, नहीं तो ये सारे शब्द हैं जो कि वाक्यों को अलग करेंगे। जैसे कि हमने अभी पहले वाले उदाहरण में देखा था, कौन से में, ये देखिए यहाँ पे उदाहरण में देखा था, वैसे उन शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं। अब हम लोग इसके भेद की बात करते हैं। कौन से भेद की? संबंध बोधक। दूसरे स्लाइड में चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं। एक ही उदाहरण लेंगे और दोनों का भेद देखेंगे। वहाँ पे आपको बहुत मजा आएगा। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, इंटरेस्टिंग मतलब आपको लगेगा कि हाँ यार मैंने तो चीज़ों को समझा है। जैसे कि मैं उदाहरण लेता हूँ, क्या, धोनी एवं कोहली, धोनी एवं कोहली। इसका आपको उत्तर देना पड़ेगा। आपके पास 10 सेकंड का टाइम रहेगा, ठीक है। धोनी एवं कोहली खेलते हैं एवं जडेजा पढ़ाई कर रहा है एवं बुमराह घूम रहा है, ठीक है, बुमराह घूम रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ बताना है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है, कहाँ पर है, और संबंध बोधक अव्यय कहाँ पर है, कहाँ पे और कौन सा है। आपके पास 5 सेकंड है, 5 सेकंड 10 सेकंड है। आप इसका उत्तर या फिर पॉज करके देखिए और बताइए कि कहाँ कहाँ पे कौन सा बोधक अव्यय है, कौन सा अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है, संबंध बोधक अव्यय कहाँ पे है। तो अगर हम बोले कि धोनी एवं कोहली खेलते हैं एवं जडेजा पढ़ाई कर रहे हैं एवं बुमराह घूम रहा है, हम लोग को यहाँ पे पता है कि उपवाक्यों को जोड़ने वाले जो अव्यय रहेंगे वो क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। तो ये देखिए एक उपवाक्य हो गया धोनी एवं कोहली खेलते हैं, और दूसरा उपवाक्य हो जाएगा को जडेजा पढ़ाई कर रहा है। तो जोड़ने का काम कौन सा कर रहा है, एवं बुमराह घूम रहा है। ये देखिए ये भी उपवाक्य हो गया। तो दूसरा समुच्चय बोधक अव्यय ये हो गया। तो समुच्चय बोधक अव्यय देख रहे हैं आप, एवं ये हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे तो हमें यार संबंध बोधक अव्यय तो कुछ दिख नहीं रहा है। संबंध बोधक अव्यय क्या हो सकता है। अब संबंध बोधक अव्यय को याद करने का प्रयास करिए कि संबंध बोधक अव्यय क्या बोल रहा था। वह बोल रहा था दो संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ने वाले अव्यय, दो संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ने वाले अव्यय। तो क्या ये संज्ञा है ना, धोनी तो संज्ञा है, नाम है, कोहली भी संज्ञा है, नाम है। तो दो संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ने वाला शब्द क्या कहलाता है,
क्या कहलाता है? वह कहलाता है संबंध बोधक अव्यय। तो देख रहे हैं जो एवं शब्द है, अब वो ऐसा नहीं है कि एवं शब्द समुच्चय बोधक होगा, समुच्चय बोधक होगा, संबंध बोधक नहीं होगा। तो इसलिए जो शब्द हमने अभी तक बताया किंतु, या, वो, और, ये सबको याद करने का प्रयास मत कीजिए, कोई मतलब नहीं उनको याद करने से। हमारा जो बेसिक है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर करिए पहले कि जब देखिए यहाँ भी एवं शब्द है, यहाँ भी एवं शब्द है, तो हम लोग ऐसा तो है नहीं कि एवं शब्द याद कर लिए क्रिया विशेष उसमें समुच्चय बोधक में, और हम लोग ये संबंध बोधक में एवं आएगा ही नहीं। अगर ऐसे हुआ तो आप फिर डाउट में आ जाएंगे कि यार एवं तो हम लोग पढ़े थे किसमें, समुच्चय बोधक में, अब यहाँ पे तो संबंध बोधक होगा कि क्या होगा, क्योंकि वो जो पेपर वाला रहेगा वो क्या करेगा, अंडरलाइन करेगा। यहाँ पे कहाँ पे अंडरलाइन करेगा, अब बोलेगा कि यहाँ पे कौन सा अव्यय है, यहाँ पे कौन सा अव्यय है, बोलेगा फिर दूसरा, पहला ये यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, और ऑप्शन में दे देगा कि समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, फिर बोलेगा संबंध बोधक, संबंध बोधक, पहला भी संबंध बोधक है, दूसरा भी पहला समुच्चय बोधक है, दूसरा भी समुच्चय बोधक है, पहला संबंध बोधक है, दूसरा संबंध बोधक है, तीसरा दे देगा पहला संबंध बोधक, जो अंडरलाइन किया गया वो पहला संबंध बोधक है, और दूसरा समुच्चय बोधक। अब आपको पता ये रहना चाहिए कि संबंध बोधक बोलते किसे हैं। तो दो संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ने वाला शब्द संबंध बोधक होगा, और दो उपवाक्यों को जोड़ने वाला शब्द अव्यय शब्द वो होगा समुच्चय बोधक। तो यहाँ पे ये हो जाएगा संबंध बोधक, और ये देखिए ये शब्द हो जाएंगे क्या, समुच्चय बोधक। तो आप जो ये शब्द थे यहाँ पे किंतु परंतु ये सारी चीज़ें तो आपको वो रटनी है ही नहीं, आपको बस यहाँ पे वही ध्यान देना है कि इनकी परिभाषाएं क्या है, क्या ये कहना चाह रही थी, इनका अर्थ क्या है, समुच्चय बोधक का, संबंध बोधक का। तो यहाँ से ये दोनों आपके टॉपिक क्लियर हो जाते हैं, दोनों अव्यय क्लियर हो जाएंगे। और हमारा अब अंतिम वाला अव्यय बचता है, उसका नाम क्या है, जिसको बोलते हैं चौथा, वो है विस्मयादि बोधक। क्या, विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय, इसका हमने क्या बताया था अभी, इसका अर्थ क्या बताया था, जो आश्चर्य क्या बोध कराए, क्या आश्चर्य क्या या अचरज का बोध कराए, जहाँ हमें सुन के कि अरे अचरज हो जाए, अचरज या आश्चर्य हो जाए, अरे वाह ऐसे हुआ क्या। जैसे कि मान लीजिए भारत और अफगानिस्तान का मैच हुआ, क्रिकेट मैच हुआ, और अफगानिस्तान जीत गया, और आपको पता चला अफगानिस्तान मैच जीते, तो क्या बोलेंगे, अरे अरे अफगानिस्तान जीत गया, अफगानिस्तान जीत गया। अब क्या बोलेंगे, अफगानिस्तान जीत गया, है ना। तो जहाँ पे आपको आश्चर्य हो, अचरज हो, तो वहाँ पे जो शब्द प्रयोग किया जाएगा उसे बोलेंगे विस्मयादि बोधक। और विस्मयादि बोधक में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यह हमेशा वाक्य के सबसे पहले प्रयोग किया जाएगा। क्या, वाक्य के पहले या आरंभ में, वाक्य के आरंभ में प्रयुक्त किए जाते हैं। वाक्य के आरंभ में हमेशा जब भी विस्मयादि बोधक प्रयुक्त किया जाएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाएगा, तो वो जो शब्द रहेगा वह वाक्य के आरंभ में। अब देखिए जैसे कि हमने क्या बोला, ये भी अव्यय, आपको अव्यय को समझना सिखाऊंगा कि अव्यय क्या होता है। अव्यय यहाँ पे इसलिए अरे है, अगर मैं इसका ये जो जीत गया, अगर जीत गया अफगानिस्तान है जैसे देश है, देश का नाम क्या होता है, हमेशा पुल्लिंग में आता है। हम लोग जब लिंग पढ़ेंगे तो समझेंगे वहाँ पे। लेकिन जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे कि अरे मान लीजिए दो लोग की कुश्ती हो रही है ना, राहुल और राजा की, है ना, राहुल और राजा की कुश्ती हो रही है, तो आप बोलेंगे राहुल, अरे राहुल जीत गया, अरे राहुल जीत गया, राहुल जीत गया। ठीक है, फिर मैंने बोला क्या, दो लड़कियों की कुश्ती हो रही है, गीता बबीता की, तो उसमें भी बोला अरे बबीता जीत गई, अरे बबीता जीत गई। तो अव्यय क्या बोलता है, अव्यय का मतलब होता है कि लिंग, हमने देखिए यहाँ पे पुल्लिंग था तो भी ये अरे शब्द था, यहाँ पे स्त्रीलिंग हुआ तो भी अरे शब्द, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं आता। तो जिसमें लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन न हो वे अव्यय शब्द होंगे,
और उन अव्यय शब्द में जो विस्मय का बोध कराए, विस्मय का बोध कराएगा, तो वो कहलाएंगे विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय में भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि होता है वाह, उफ, अहो, शाबाश मेरे शेर, अरे वाह, अरे वाह, अजी सुनते हो, अजी सुनते हो, धन्यवाद, धन्यवाद। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आप इसको कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें थोड़ा सा आएंगी तो थोड़ा सा हमें डाउट हो सकता है कि अजी सुनते हो, लेकिन जब भी होगा तो ये सबसे पहले वाक्य के सब आरंभ में शुरू होगा, वाक्य के आरंभ में रहेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि क्या कमाल कर दिया वाह, अगर मैं बोलता हूँ क्या कमाल कर दिया वाह, तो ये देखिए ये थोड़ा उटपटांग लग रहा होगा, फिर क्या कमाल कर दिया वाह बोल रहे हैं। अगर मैं वही बोलता हूँ वाह क्या कमाल कर दिया, तो देखिए वो चीज़ सही लग रहा है ना। तो जो वाक्य रहता है, जो ये विस्मयादि बोधक वाले जो अचरज वाले शब्द रहेंगे वो हमेशा वाक्य के आरंभ में प्रयोग किए जाएंगे। जैसे मैं बोल दिया कि हा भारत हार गया उफ, भारत हार गया उफ, ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे आप, बोलेंगे उफ भारत हार गया। तो जो ये शब्द रहेंगे वाक्य के पहले, वाक्य के आरंभ में प्रयोग किए जाएंगे। तो यहाँ से आपका सारा कुछ क्लियर हो गया। क्या क्या कि देखिए विस्मयादि बोधक जो रहेगा, विस्मयादि बोधक वो हमेशा वाक्य के पहले प्रयोग किया जाएगा। अगर देखिए मान लीजिए यहाँ पे ये उपवाक्य हो गया, ये उपवाक्य हो गया और ये उपवाक्य हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रयोग किया जाएगा वो होगा समुच्चय बोधक, ये भी समुच्चय बोधक, वाक्य को जोड़ने वाला समुच्चय बोधक। अगर यहाँ पे एक संज्ञा हो गया और यहाँ पे एक संज्ञा हो गया, तो दो संज्ञा या फिर यहाँ पे सर्वनाम हो गया, कुछ भी हो गया, तो उनको जोड़ने वाला अगर शब्द रहेगा तो वो होगा संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक। यहाँ भी संज्ञा सर्वनाम रहेंगे, इनको जोड़ने वाला संबंध बोधक, यहाँ भी संज्ञा सर्वनाम रहेंगे, उनको भी जोड़ने वाला संबंध बोधक। तो एक ही, अगर एक ही लाइन में समझना चाहेंगे तो विस्मयादि बोधक पहले, फिर यहाँ पे हो जाएगा संबंध बोधक, यहाँ ये समुच्चय बोधक, यहाँ भी समुच्चय बोधक। और हाँ क्रिया विशेषण, अगर क्रिया विशेषण तो देखिए संज्ञा सर्वनाम हो गए यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा मिटाते हैं जल्दी से और देखते हैं कि क्रिया विशेषण भी जो हमने पहले पढ़ा था वो क्या होता है, उसको भी इसी उदाहरण में ला लेते हैं हम लोग। हाँ जैसे संज्ञा हो गया, यहाँ पे संज्ञा और संज्ञा मान लीजिए होगा, तो इन दोनों को जो जोड़ा वो क्या कहलाया, संबंध बोधक। और संज्ञा जैसे धोनी व कोहली, क्या धोनी व कोहली, कोहली कोहली बहुत खेलते हैं, क्या बहुत खेलते हैं, धोनी व कोहली बहुत खेलते हैं। तो ये धोनी व कोहली संज्ञा संज्ञा, और जो ये वह है ये हो जाएगा संबंध बोधक, है ना, संबंध बोधक हो जाएगा। और यहाँ पे खेलना क्रिया हो जाएगा, और क्रिया के पहले क्या होता है, हमेशा क्रिया विशेषण होता है, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो संज्ञा संज्ञा, फिर यहाँ पे क्रिया विशेषण, यहाँ क्रिया, फिर समुच्चय बोधक, फिर संज्ञा सर्वनाम जो भी रहेगा। तो वैसे ही एक लाइन में भी इसका उदाहरण क्लियर हो सकता है ना, संज्ञा सर्वनाम फिर क्रिया विशेषण, क्रिया के पहले हमेशा, लेकिन आपको याद ही रखना है कि क्रिया के पहले हमेशा क्रिया विशेषण होता है, जैसे हम लोग क्रिया विशेषण में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों वैसे हमारी वाला टॉपिक जो अव्यय वाला टॉपिक था, विकारी शब्द का, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब हम लोग फिर आगे वाले वीडियोस में पढ़ेंगे क्या, लिंग वचन कारक ही देखेंगे, फिर हम लोग समास वाले टॉपिक पे आएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।